हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। तो आज है रविवार का दिन, अभी सुबह का टाइम है, नहाना धोना हो गया है मेरा, जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए। और आज मैंने ये वाला लोटा बहुत अच्छे से साफ़ किया है, देखो कितना चमक रहा है। क्योंकि तांबे का जो बर्तन होता है ना, वो ऐसे साबुन से नहीं साफ़ होता है। तो मैंने इसको आज मिट्टी से साफ़ किया, मिट्टी से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। वैसे मार्केट में पीताम्बरी आता है, पीताम्बरी साबुन पीतल के बर्तन साफ़ करने के लिए, लेकिन एक दो बर्तन के लिए कहाँ हम लोग पीताम्बरी ख़रीदते फिरेंगे, तो हम लोग मिट्टी से ही मांज लेते हैं कभी कभी। और हाँ, मिट्टी में मैंने थोड़ा सा सिरका भी मिलाया था, नींबू रहता है तो नींबू मिला लेते हैं। तो इस तरह से बहुत बढ़िया तरीके से पीतल और तांबे के बर्तन साफ़ हो जाते हैं। तो बरगद देव को मैंने जल दे दिया है, उसके बाद सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं। और आज बाल धुल के नहाए हैं ना, तो ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है, एकदम सर ठंडा ठंडा लग रहा है। गर्मियों में तो सर कूल कूल रहता है तो अच्छा लगता है, लेकिन सर्दियों में अगर सर पे बाल गीले गीले बने रहते हैं ना, तो पूरी शरीर में जैसे सिरहन सी दौड़ती रहती है। और इसके बाद हम आ गए हैं मंदिर में। और ये मंदिर के जो ऊपर वाला हिस्सा है, गुम्बद वाला, इसका कलर जो आप मैरून कलर का देख रहे हैं ना, ये सदियों पुराना कलर है। मुझे लगता है शायद ये जब मंदिर बना है ना, तब का ये कलर है। और बड़ी मज़े की बात ये है ना कि ये कलर देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अभी ये ताज़ी ताज़ी पेंटिंग हुई है। पहले इस मंदिर में केवल शिवलिंग भगवान थे, बाकी ये जो मूर्तियाँ आपको दिख रही हैं ये नहीं थी। इनकी स्थापना बाद में करवाई, क्योंकि यहाँ के जो पंडित जी थे उनका कहना था कि जहाँ पर परिवार नहीं होता है वहाँ मुखिया का कोई काम नहीं होता है। तो इस मंदिर में केवल शिवलिंग भगवान थे। तो फिर उसके बाद माता पार्वती, गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करवाई गई थी। एक तरफ हनुमान जी थे। खैर, शिवलिंग के साथ नंदीश्वर का होना तो अनिवार्य रहता है ना, तो नंदी जी की मूर्ति पहले से ही थी। तो पूजा करने के बाद मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ चींटियों के लिए भोजन। तो मैंने थोड़ा सा आटा लिया है और इसी में ये थोड़ी सी चीनी मिला ली है, शक्कर, ताकि मीठा मीठा लगेगा ना, तो चींटियाँ दूर दूर से आएंगी खाने के लिए। तो ये दान अगर आप हो सके ना, तो संडे के दिन तो ज़रूर दीजिए। बाकी दिन तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत भागम भाग रहती है बच्चों के लिए। आज के ज़माने में लोग दान उनको देना चाहते हैं जो उनका नाम करे ना, लेकिन नाम के साथ अगर आपका दान जुड़ा हो ना, तो वो दान निष्फल होता है, व्यर्थ होता है। तो ये बेजुबान जो जीव होते हैं ना, इनको अगर दान देते हो ना, तो इनकी जो दुआ होती है, इनका जो आशीर्वाद होता है, वो बहुत दूर तलक जाता है। आपके बहुत बड़े बड़े संकट इन दुआओं की बदौलत कट जाते हैं। फिर आपको पता भी नहीं चलता कि आखिर ये बिगड़ते हुए काम कैसे बन गए। तो मैं इन सारी चीज़ों पर बहुत विश्वास करती हूँ। तो अभी बाल मैंने लपेट लिए हैं कपड़े में, क्योंकि अभी इनको खोलना नहीं है। अभी सुबह के टाइम पर चिड़ियों की चहचहाहट बहुत अच्छी लगती है। ऊपर बहुत सारी चिड़िया बैठी हैं, सबसे ऊपर मंजिले पर, जो बगल में घर बना है ना, उसी पर। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने कोई म्यूज़िक नहीं लगाई थी। सामने एक छोटी सी बनरिया बहुत देर से परेशान थी कूदने के लिए। वो टॉयलेट वाली छत पर कूदना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि हम कूद नहीं पाएंगे। तो बहुत देर से मेहनत कर रही थी, आखिरकार फिर उसने सफलता पा ली थी, सीधा कूद गई थी यहाँ पर आकर। इसी तरह होता है, हम लोग जब किसी काम को शुरू करते हैं ना, तो पहले से बहुत डरते रहते हैं कि पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब अंदर से हिम्मत बांध लेते हैं कि नहीं, हमें अब करना ही है, तो फिर वो काम हम कर लेते हैं। चली गई है उसकी माँ जो है ना, वो उधर पेड़ पर चढ़ी थी। तो बहुत देर तक ये पहले तो चिल्ला रही थी कि मुझे ले जाओ आकर। बंदर के बच्चों की आदत होती है कि वो अगर उनको नहीं जाना है ना खुद से, तो वो चींची चींची करते रहेंगे अपनी मम्मी के लिए। बच्चे अपनी माँ से ही सारी जिद पूरी करवाते हैं। अभी विराटू देखो जिद पूरी करवा के गए हैं। देखा होगा आपने, गुड़ रोटी लेके गए हैं। गुड़ रोटी बहुत पसंद है इसको। दलिया बना के रखी है मैंने, लेकिन वो नहीं खाएगा, बोल रहा है हम गुड़ रोटी खाएंगे पहले, उसके बाद दलिया खा लेंगे। मैंने कहा ले जाओ, ठीक है, दोनों चीज़ खा लेना। तो ये मैंने दाल में तड़का लगाने के लिए प्याज कट कर लिया, मिर्च, टमाटर, धनिया, ये सारी चीज़ें कट करके रख ली हैं। और यहाँ पर ये दूध गर्म हो गया है। मुझे अभी थोड़ा सा जीरा भुनना है, क्योंकि रायता बनाना है मुझे, लौकी का रायता। तो ये पहले मैं पीस लेती हूँ। आपको पता है ये क्या है? ये पपीता के पत्ते हैं। अगर आपके घर में किसी को टाइफाइड का बुखार, डेंगू का बुखार हो गया ना, तो उसके लिए बहुत पेटेंट दवा है ये। तो ये घर में किसी के लिए नहीं है, बाहर किसी को ज़रूरत है, तो उसी के लिए विराट के पापा ले जा रहे हैं। तो मैंने पानी डाल के पत्ते को अच्छे से पीस लिया था, और फिर छान के मैंने पूरा उसका जो रस है ना निकाल लिया है। और इसमें अगर 1 चम्मच शहद मिल जाए ना, तो शहद के साथ में ना ये बहुत अच्छी दवा है। अगर आपके भी आसपास किसी को है बुखार, तो बिल्कुल आँख मूंद के इस दवा के लिए आप उसको सलाह दे सकते हैं। मैंने पहले के ब्लॉग में बताया है शायद आप सबको कि मेरे गाँव में जड़ी बूटियों के एक बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, उनको बहुत नॉलेज है। तो ये प्रकृति से जो हमें औषधियाँ मिलती हैं ना, ये जो दवाइयाँ मिलती हैं, सबसे ख़ास बात होती है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो ये पत्तों वाली दवाइयाँ ना मुझे बहुत सारी पता है, क्योंकि हम लोग उनके सानिध्य में रहते थे, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी लिया करते थे। और ऐसा नहीं है कि बस केवल मैं उनसे जानकारी लेकर ही आप सबको बता रही हूँ, बल्कि ये सारा एक्सपेरिमेंट हम लोग कर चुके हैं। तो इसीलिए आप सबको बिल्कुल डंके की चोट पर बता रहे हैं कि आँख मूंद कर विश्वास कर सकते हो।
और ये वाली लौकी जो आई थी ना एकदम नरम थी, एकदम ताज़ी ताज़ी पतली पतली। पहले मुझे लग रहा था कि मैं इसकी सब्ज़ी बना लूँ, लेकिन फिर मट्ठा रखा था, मम्मी ने कहा रायता बना लो, तो मैंने इसको एकदम छोटे वाले कद्दूकस से घिसा है, जो अदरक वाला आता है ना उसी से। और बस थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने उसको रख दिया, थोड़ा सा उसमें आँच लग जाए, बस हल्का सा भाप देना है। और ये मट्ठा मैंने निकाल लिया, एकदम गाढ़ा गाढ़ा मट्ठा है घर का। और अभी कोई थाली नहीं मिली थी इसको ढकने के लिए, तो मैंने पूजा वाली थाली से ढक दिया है। और ये बाल हल्के से सूख गए हैं, मतलब हल्के क्या, नीचे नीचे पूरे सूख गए हैं। और विराटू अभी मेरे सामने खड़े हैं, पूछ रहा है मम्मी औरतों के बाल क्यों बड़े होते हैं, हम लोगों के छोटे क्यों होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, पूछ रहा था कि मम्मी औरतों की दाढ़ी मूछें क्यों नहीं होती हैं, लड़कों की दाढ़ी मूछें क्यों हो जाती है, इसका मुख्य कारण बताइए। सोच सोच के सवाल पूछता है। तो बस यहाँ पर लौकी ठंडी हो गई थी, उसके बाद मैंने मट्ठे में डाला है। और फिर इसमें मैंने जो अभी जीरा भून के रखा था ना, उसी में नमक डाल के पीस लिया था, तो इसको मैं डाल दूँगी पूरा, क्योंकि मैंने अंदाजे से ही नमक डाला था, ये पूरा पड़ जाएगा इसमें। और इसके बाद थोड़ा सा मैं वो डालूँगी, क्या नाम, मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा काला नमक। मतलब काला नमक सब लोग नहीं डालते हैं, लेकिन ये डालने के बाद मुझे लगता है कि रायता और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो थोड़ा सा ही मैंने काला नमक डाला है। और ये गौ माता का खाना रखा है, सम्राट को बहुत जल्दी थी, कह रहे थे मम्मी हम देने जाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है ले जाओ। तो अभी मैंने रायते में तड़का नहीं लगाया है, वो पहले से ही अपना मट्ठा उट्ठा लेके चले गए हैं। तो यहाँ पर तड़के के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें जीरा डाला है। और रायते के लिए अगर तड़का तैयार कर रहे हो ना, तो जीरे को एकदम काला कर लीजिए, एकदम अच्छे से पका लीजिए। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा साबुत मिर्च डाली है और धनिया हींग डाल के मैंने ये तड़का तैयार कर दिया। जैसे ही तड़का डाला है ना मट्ठे में, रायते में, वैसे ही इसकी सुगंध पूरे घर में फैल गई थी। अभी अभी हम मैच खेल कर आए हैं। मैच खेल कर आए। रुको चकिया निकाले ना यहाँ से, बहुत वजन है। दादी को दाल बनाना, बहुत वजन है मम्मा। वजन तो है ही भाई। गिरेगी नहीं, कैसे गिरेगी। तो ये सम्राट बाबू भी ज़बरदस्ती कर रहे थे, कह रहे थे मम्मी इसको हम लेके चलेंगे, इसे अच्छा लग रहा था, पहिए के जैसे ले चल रहे हैं ना। तो मम्मी अभी दाल बनाने जा रही हैं। मेरे यहाँ जो उड़द दाल है ना, वो ऐसे दाल नहीं मंगाई जाती, साबुत उड़द मंगाई जाती, दाल घर पे तैयार करते हैं। और अच्छा भी रहता है, क्योंकि मार्केट वाली जो उड़द दाल आती है ना, उसमें कलर बहुत लगा रहता है और दूसरा कंकड़ बहुत निकलते हैं उसमें। दीदी हमारी बोल लेती हैं वो इटावा वाली भाषा पूरी, हम नहीं बोल पाते हैं। बड़ा अफसोस है इस बात का कि हम नहीं बोल पाते हैं। बोल के दिखाओ वहाँ फरुखाबाद वाली। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है, इधर हो जाता है। वाह क्या बात है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है, मेकअप करन जात है, जात है को जाता है। अच्छा, मेकअप करन को जात है, गजब की भाषा है, लेकिन हम बोल नहीं पाते, हमका बहुत अफसोस है इस बात का। आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था, देरी लगी शुक्र है फिर भी आई। इस घर में सबसे ज़्यादा ठंडी मुझे लगती है। देखो किसी ने स्वेटर नहीं पहना है, हमने अभी स्वेटर पहन लिया तुरंत। अभी दोपहर के बाद का टाइम है, 3:30 बज रहे होंगे, 3:30 या 4 ऐसे ही टाइम होगा। तो मम्मी ने अभी दाल जो है वो दल लिया है, इसको साफ़ कर रही हैं, इसका जो छिलका है ना वो अलग कर रही हैं। और विराटू अपनी दाल की कटोरी लेके आए, कटोरी नहीं है कटोरा है, इसके लिए जो सादी दाल मैंने निकाली थी ना, वो पूरा कटोरा लेके आया, इसमें थोड़ी सी दाल रखी थी, तो उसी को चम्मच से पी रहे थे। लग रहा था जैसे दाल नहीं हो, बहुत बड़ी चीज़ हो, इसको सादी दाल बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर अभी इन दोनों का यूनिफॉर्म रखा है, तो पहले इसमें प्रेस कर दें, नहीं तो सुबह के लिए फिर रह जाएगा। और सुबह इतना टाइम नहीं रहता है कि प्रेस कर दें, फिर ये होता है ना कभी कभी कि बिना प्रेस के फिर कपड़े पहन कर जाते हैं, वो बहुत ख़राब लगता है। तो बच्चों का यूनिफॉर्म रेडी कर दिया, अभी भी बहुत सारे कपड़े रखे हैं, लेकिन वो मैं शाम को करूँगी, उसकी कोई जल्दी नहीं है, टाइम मिलेगा तो रात में कर देंगे, नहीं तो फिर कल करेंगे। तो यहाँ पर ये जो सम्राट की किताबें थी ना, वो पीछे साइड में रखी रहती थी, नीचे की तरफ अलमारी पर रखी रहती थी। तो दीदी ने कहा इसको इस तरफ कर दो, और ये जो फ़ोटो वगैरह रखी हैं इनको इधर वाली अलमारी पर रख दो, तो सम्राट को पढ़ने में सही रहेगा। और ये जो तस्वीर दीदी लिए हैं ना, इसमें सम्राट विराट के बचपन की तस्वीरें हैं, तो उसको पोंछ के बार बार उसमें किस्सी कर रही थी। विराटू कह रहे थे बुआ हम तो सामने बैठे हैं, फ़ोटो में किस्सी क्यों कर रही हो, मेरे गाल पे करो। तो यही बुआ भतीजे का चल रहा है। और अब ठंडी आ गई ना, तो हम लोग ज़्यादातर अब अलमारी की तरफ सर करके लेटते हैं, क्योंकि अभी क्या है ना कि जैसे किसी को निकलना हो बाहर ना, तो फिर रजाई के ऊपर समझ में नहीं आता कि किसका पैर कहाँ पर है। तो कभी कभी या तो लांग के निकलना पड़ता है, या फिर किसी के ऊपर पैर पड़ जाता है, तो फिर रात में झगड़ा होने लगता है। तो उधर सर करके लेटने से सीधा सीधा ये रहता है ना कि जिसको निकलना हो वो आराम से निकल जाए। और वैसे भी कहते हैं ना कि ऐसे लेटे हुए किसी को लांगना नहीं चाहिए, ख़राब माना जाता है। तो अभी बाकी चीज़ें तो फिट हो गई हैं, लेकिन ये शकुंतला की जो मूर्ति है ना, इसको रखने के लिए सही जगह नहीं मिल रही है। तो इसमें नीचे जो है टांगने के लिए बना है, तो मैंने इसको टांग दिया। पहले मैंने इसको यहीं पर टांग रखा था, बाद में अलमारी पर रखा था।
तो ये घड़ी के पास मैंने इसको टांग दिया है। तो चलिए बस इसी के साथ ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, खुद का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।